नमस्कार, मैं हूं हरितन जलियांग। हॉर्नबिल टीवी भारत में और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की खबर, बुरहानपुर जिले की जनपद पंचायत खकनार ग्राम पंचायत सिरपुर में छोटे छोटे कामों को लेकर ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। समग्र आईडी और राशन कार्ड बनाने के लिए लगा रहे हैं पंचायत के चक्कर। ग्रामीण 4 से 5 सालों से ग्रामीण पंचायत का सरपंच सचिव आगे दौड़ कर रहे हैं परेशान। जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं ध्यान। सचिव मनोहर महाजन से बात करने की कोशिश की, लेकिन सचिव मनोहर महाजन बात करने की तैयार नहीं है। अब सोचने वाली बात यहाँ है कि जब सचिव मनोहर महाजन मीडिया से सीधे बात करने के लिए कर रहा है तो ग्रामीण से कैसे बात करता होगा। आइए देखिए और सुनिए। क्या नाम है आपका? बनावे दबो। कौन सा गांव के हो? सिरपुर के। सिरपुर के हो। क्या समस्या है आपकी? हमारा राशन की चाहिए। राशन नहीं मिल रहा है कि राशन कार्ड नहीं है? राशन कार्ड नहीं मिले। राशन कार्ड नहीं है। हाँ। तो राशन कार्ड तो ग्राम पंचायत से बनता है ना? तो हमारा नंबर में साइड बंद है, साइड बंद करो कुछ हमको साइड पर में कर्म कार्ड फोटो काट साइड पे दिए। सब ने तीन भरे हमको नहीं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम लतीफ़ है। लतीफ़। कौन से गांव से हो? सिरपुर। सिरपुर के ही हो। क्या समस्या है? मेरी ये समस्या है, मैं कम से कम 5-6 साल हो गए मैं बच्चों के नाम जोड़ना चाहता हूँ राशन कार्ड में। समग्र आईडी में नाम जुड़ गया, राशन नहीं उनका राशन नहीं मिल पा रहा हूँ। तो क्यों नहीं मिल पा रहा है? कुछ क्या मालूम, ये बोलते साइट बंद है 5 साल से। क्या साइट ही बंद है क्या? ये काय की साइड बंद है? ये सर ये अपने समग्र आईडी की सर ये पंचायत में बोले। पंचायत में? हाँ। तो क्या कौन है यहाँ पर? सरपंच सचिव कौन है? ये ईश्वर ससु के पास भी दिए थे फोटोकॉपी मैंने मेरे बच्चों की, और इसके बाद में अभी कौन है यहाँ पे उसके पास भी दी मैंने। उसके पास भी? हाँ। काम नहीं हो रहा है? नाम काम ही नहीं हुआ। अगले महीने में जुड़ जाएंगे, अगले महीने में जुड़ जाएंगे। अब 4 महीने हो गए जुड़ जाएंगे। सचिव महोदय यार फटाफट फिर ना चले जाओ। ये देख इस प्रकार सचिव महाजन जी मनोहर महाजन से ने जो आरोप लगाए वे बात करने के लिए आए थे, जिसमें सचिव महोदय अपनी कुर्सी छोड़ बाहर निकल गए हैं। तो इस प्रकार के काम चल रहे हैं ग्राम पंचायतों में, इससे उम्मीद लगाई जा नजर डालते हैं अगली खबर पर। जिस तरह उत्तर प्रदेश में दबंगाई को फोटो सार्वजनिक होने लगी है, उसी तरह खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों की फोटो भी सार्वजनिक होगी। ऐसा इसलिए किया गया है कि मिलावटखोरों के खिलाफ कानून के दायरे में तो कार्रवाई होगी। इसके साथ ही ऐसे गुनाहगारों की फोटो सार्वजनिक होने पर उनका सामाजिक बहिष्कार भी होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद यहां प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से यूपी में लागू भी हो चुकी है। हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में प्रदेश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त राजेश कुमार ने बताया है कि मिलावट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिना ऐसा किए व्यापार में काफ़ी मुनाफा है। फिर भी अगर कोई ऐसा करने की हिम्मत करता है तो वहाँ सामाजिक एवं विभागीय कार्रवाई के लिए तैयार रहे। आइए संवाददाता से और जानेंगे। जिस तरह से दंगाइयों की फोटो सार्वजनिक की गई थी, चौराहे पर उनकी फोटो लगाई गई थी, उसी तरह मुख्यमंत्री ने एक संदेश दिया है, एक निर्देश दिया है कि जो भी मिलावटखोर हैं, यानी किसी भी अगर जान से खिलवाड़ करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा उनके भी पोस्टर जो हैं चौराहों पर लगाए जाएंगे, होर्डिंग में लगाए जाएंगे, ताकि लोग उनको जान सके कि ये लोग हैं क्या। हमारे साथ मौजूद हैं खाद्य प्रशासन औषधि प्रशासन आयुक्त राजेश कुमार जी से, हम उनसे बात करेंगे। सर,
अभी मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश दिया है कि जो मिलावटखोर हैं यानी जनहानि अगर किसी के साथ भी नागरिक के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधी तो मिलावटखोरों की फ़ोटो सार्वजनिक की जाएगी। क्या है इस पहल को कितना आप मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं? देखिए, एक मानव स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ये खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग से बहुत ही डायरेक्टली लिंक्ड है और प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है, ये हमारे निर्माताओं का भी नैतिक कर्तव्य है, सभी लोगों का कर्तव्य है कि उसको रोकने में, मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने में सहयोग करें। और इसके लिए हम लोग विशेष अभियान चला रहे हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट टीम्स भेज रहे हैं और जहाँ भी अगर इंटेलिजेंस मिल रही है वहाँ कार्रवाई करा रहे हैं। शासन का क्लियर कट मैसेज है, कोई भी मिलावटखोरी नहीं होनी चाहिए, कोई भी नकली खाद्य पदार्थ, नकली दवाएं किसी भी सूरत में कहीं भी नहीं बननी चाहिए। पूरी इसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है और सभी को हम लोग इसीलिए जितने भी निर्माता हैं उनसे भी हम ये अपील करते हैं कि उनको भी अपने व्यवसाय की जो हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं उन्हीं के आधार पर बिजनेस करना चाहिए। एथिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका पालन करना चाहिए। और क्योंकि हर परिवार, हर समाज, इवन जो निर्माता हैं या जो बिजनेसमैन हैं उनका भी घर परिवार है। कोई दवाएं खा रहा है तो कोई खाद्य पदार्थ खा रहा है, तो कहीं न कहीं से सारे लोग उसमें इफेक्टेड हैं। इसीलिए सबको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि इसमें मिलावटखोरी और ये जो सब स्टैंडर्ड्स या स्पूरियस ड्रग्स हैं उनको रोकथाम में सहयोग करें। अगर कोई इस तरह की कार्रवाई कर रहा है तो वो हम लोगों को बताए। हमारा जो है हेल्पलाइन नंबर भी है, ऑनलाइन ऐप्स भी हैं, ऑनलाइन ईमेल है, मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप से किसी तरह से जानकारी दे सकता है। और दूसरा, हम जो उपभोक्ताओं से भी अपील करते हैं कि अगर कहीं से आप दवा खरीद रहे हैं तो उससे बिल ज़रूर लें। उससे कहीं बिल कहें कि बिल दीजिए, बिना बिल की कोई दवा न लें। जब बिल लेंगे तो उस बैच नंबर पड़ा होगा, एक्सपायरी पड़ी होगी, तो स्वतः जो है विक्रेता या जो भी होगा वो हतोत्साहित होगा कि अब जनता बहुत जागरूक है और इस तरह से धंधा नहीं चल पाएगा। मानव स्वास्थ्य को लेकर लगातार आपके द्वारा कार्रवाई भी की जाती रही। कई जगह नकली दवाओं का भंडाफोड़ किया आपने, कई खाद्य पदार्थों का भी लेकर कार्रवाई की गई है। लेकिन क्या लगता है जो मिलावटखोर हैं उनमें एक पैनिक भय जाएगा, या जो निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है कि अब मिलावटखोर की फ़ोटो जो है सार्वजनिक होगी, तो क्या लगता है अगर ऐसा कुछ लोग कर भी रहे हैं, किसी तरह कोई शिकायत आती है तो उसमें क्या भय रहेगा कि उनकी भी एक पहचान उजागर हो जाएगी समाज के सामने? नहीं, बिल्कुल, ये तो सारी निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हैं कि अगर जो है इस तरह के कोई माल प्रैक्टिसेस में लगा है, कोई अवैध कारोबार में लगा है तो ऐसों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और ये एक अच्छी पहल है। सोशल प्रेशर भी बहुत बड़ा प्रेशर होता है, तो निश्चित रूप से ये लोग हतोत्साहित होंगे। और हम तो ये अपील करते हैं ना सभी से कि आप लोग अच्छा करिए, अपना जो है बिजनेस करिए, अच्छा बनाइए, अच्छे गुड प्रैक्टिसेस को पालन करिए, क्वालिटेटिव चीज़ें रखिए। ऐसा थोड़ा ही है कि वो कोई घाटे का बिजनेस, तो उसमें भी तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अपना रीजनेबल जो प्रॉफिट हो रहा है करिए। ये मिलावटखोरी और ये अवैध धंधों से लाभ कमाना ये तो बहुत बड़ा अनैतिक है और निश्चित रूप से इसको डेस्टिनी भी उनको दंडित करती है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी की इस पहल को कितना आप कारगर मानते हैं? क्योंकि लगातार वो जन स्वास्थ्य के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए वो कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध भी हैं, जैसा वो कहते रहते हैं, और एक बड़ी पहल उनके द्वारा की गई है। तो मुख्यमंत्री जी की इस पहल को आप किस वे में देखते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत सकारात्मक पहल है और बहुत अच्छी पहल है। हम लोग तो हमेशा जो है उन्हीं के दिशा निर्देशन में, उन्हीं के मैंडेट के अनुसार पूरी तरह से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देखिए, आप राजेश कुमार जी हैं, आयुक्त हैं, इनका साफ कहना है कि जो मुख्यमंत्री का निर्देश है उसी के अनुसार ये पालन करते हैं। खुद भी इन्होंने एक अपील की है और निर्देश सख्त लहजे में कहा कि अगर जो मिलावटखोर है अच्छे से वो धंधा करे, बिना मिलावट के भी धंधा अच्छे से हो सकता है, अच्छा मुनाफा उसमें भी आ सकता है। अगर किसी भी मानव स्वास्थ्य से अगर कोई खिलवाड़ होगा तो उसको जाहिर सी बात है, जैसा मुख्यमंत्री कहते हैं, उनके विभाग भी सख्त से सख्त सजा का प्रावधान भी दिया जाएगा और उनकी फ़ोटो भी चौराहों पर लगाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनुज चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और विवादित बयान पर डिप्टी सीएम ने अपना पक्ष मीडिया के समक्ष रखते हुए कहा कि जबलपुर में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैंने जो बात कही थी उससे गलत तरीके एवं तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। मैंने अपने भाषण में कहा था कि आतंकवादियों के खिलाफ सेना के जंबाज जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जो पराक्रम दिखाया, उनकी जितनी सराहना की जाए वहाँ कम है। पूरे देश एवं देश की जनता उनके चरणों में नतमस्तक है, वह उनसे प्रणाम करती है और मैं भी उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे इस बयान को गलत तरीके से प्रसारित किया जा रहा है। आइए
और विस्तार से जानते हैं हमारे संपादक के द्वारा। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट जारी हो रहा है, गलत तरीके से बताया जा रहा है उसको। जबलपुर में मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते वहाँ गया था और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था। उसमें मैंने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो चला है उसमें सेना ने जो पराक्रम किया है और देश की सेना ने जो काम वहाँ किया है, सेना ने बॉर्डर पर, वो वास्तव में उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और पूरा देश और पूरे देश की जनता उनके चरणों में नतमस्तक है, उनको प्रणाम करती है। मैं भी प्रणाम करता हूँ और पूरे देश की जनता भी प्रणाम करती है। तो कौन किसके आगे नतमस्तक है, क्या अभिप्राय था आपका? मेरा अभिप्राय यह था कि देश की जनता ने जो पराक्रम किया है और देश की सेना जो सीमा पर हमेशा देश की रक्षा के लिए जो रहती है, उनको प्रणाम करने की मैंने कहा कि देश की जनता उनके चरणों में प्रणाम करती है। देश की सेना के चरणों में देश की जनता प्रणाम करती है। मेरा आशय ये है, उसको गलत तरीके से उसको बताया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस लगातार विजय शाह के मामले में निशाना साध रही है और अब आपके बयान के हवाले से भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा नेता कैसा बर्ताव कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मेरा आशय बिल्कुल नहीं था। उसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ करके बात कही जा रही है। मैं बिल्कुल भी इसको सही नहीं मानता हूँ। ये बहुत गलत तरीके से चैनल में चलाया जा रहा है। जो लोग आपके बयान को वायरल कर रहे हैं, आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो क्या कोई कानूनी कार्रवाई का मन बना रहे हैं आप? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार से कि हमने बोला क्या है और उसको गलत तरीके से अगर प्रस्तुत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये मन को बड़ा आहत करने वाली बात है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। वास्तव में कांग्रेस कह रही है कि आपको माफ़ी भी मांगना चाहिए इसमें। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं भाई। और मैं देश की जनता के लिए तो और देश की सेना के लिए कौन कहेगा और क्या कहेगा? अच्छा ही कहेगा उनके बारे में। जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। आप उसको जो मैंने बोला है उसका स्टेटमेंट भी आप सुन लें, समझ लें उसको, तो फिर बताएं उसको। तो ये जो कांग्रेस लगातार वायरल कर रही है, क्या उनके इरादे हो सकते हैं आपके बयान का इस्तेमाल? बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ईर्ष्या भाव के कारण काम ऐसा तोड़ मरोड़ करके बात बताई जा रही है। ये उनका बिल्कुल गलत तरीका है। के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि आपने कहा कि देश और देश की सेना प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक है, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल कांग्रेस गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है और जिन चैनल पर ये इस प्रकार का गलत बयान जो आ रहा है, तोड़ मरोड़ करके जो कहा जा रहा है, वो बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैंने जबलपुर के एक कार्यक्रम में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था, उसमें मैं सम्मिलित हुआ था और मैंने ये कहा कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है और देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है, उनको प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जितना कहा जाए उतना कम है सेना के बारे में। ये शब्द मैंने कहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो लोग इस प्रकार का गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कार्रवाई होना चाहिए। आप शिकायत करेंगे? बिल्कुल करूँगा शिकायत। लेकिन ये नतमस्तक जो आपने कहा, तो ये सेना के सामने देश को नतमस्तक बताया है या प्रधानमंत्री के बारे में? देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है जी, ये आपका क्योंकि वो हमारी रक्षा करती है, देश की रक्षा करती है, वो सीमा पर भारत के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ती है। ये आशय था आपका? ये मेरा आशय था और उसी आशय का मैंने कहा है। कांग्रेस आपका इस्तीफा मांग रही है, वो बिल्कुल मुझे लगता है कि विचलित होकर के कोई बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? विचलित होकर के बात कर रहे हैं, विचलित होकर के बात कर रहे हैं। आप शिकायत करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जहाँ करना चाहिए। इधर उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश से भाजपा सरकार में मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर प्रदर्शन लखनऊ शहर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंत्री विजय शाह को
बर्खास्त करने की मांग की। हजरत बेगम महल पार्क से चलकर कलेक्टर ऑफिस में डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आगे देखिए और सुनिए। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत हमारे देश की बहादुर बेटी एवं भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल ज़ोफिया कुरैशी जी के बारे में अमर्यादित एवं अशोभनीय टिप्पणी की गई है। विजय साहब से आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय से इस मामले में चर्चा करते हैं कि हमारा ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक पहुँचेगा और इस तरह की दोबारा पुनरावृत्ति न करने के लिए हम निर्देश आसिफ भाई, अरे रुको, अबे कितना रुचि हो यार, सामने देखिए सर, जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इनके लोग इस तरह गंदा बयान देते हैं। हमारी ये मांग है, हमारी ये डिमांड है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज भाजपा के लोग संज्ञान नहीं ले रहे हैं, हाई कोर्ट के कहने पे मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमा होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसको इनको चाहिए कि बर्खास्त करे और पार्टी से भी निष्कासित करे। ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। काफी सालों से ये टिप्पणी और महिलाओं पे करते चले आ रहे हैं, इतनी बड़ी टिप्पणी करी अभी तक गिरफ्तार तक कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उजागर करता है कि आज उनके नेता इस तरह गंदा बयान दे रहे हैं और बयान देने के बाद भी उनको पार्टी निकाल नहीं रही है, कोई कठोर कार्यवाही नहीं कर रही है। बहुत ही शर्म आनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को। मैं यही कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी सेना के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। आज के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल हॉर्नबिल टीवी भारत।